उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले बड़े सियासी मोहरे बिछाए जा रहे हैं। बीजेपी की रणनीति अब सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर भी पूरी नजर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का बढ़ता सियासी कद और उसी के समानांतर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मंथन कई बड़े संकेत दे रहा है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम देख चुकी है और अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। खास तौर पर पश्चिमी यूपी को लेकर पार्टी पहले से ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसकी बड़ी वजह है आरएलडी बीजेपी गठबंधन। पश्चिमी यूपी में जाट वोटों की जिम्मेदारी पूरी तरह जयंत चौधरी के कंधों पर छोड़ी जा चुकी है। इसी भरोसे के बीच अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कुर्मी समाज से चेहरे पर दांव लगाती है तो ये साफ संकेत है कि पार्टी पश्चिमी यूपी को लेकर खुद को सुरक्षित मान रही है। अब बीजेपी की नजर उस चुनौती पर है जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले से खड़ी हुई है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसे अखिलेश यादव ने 2024 में सियासी ताकत बना लिया। पीडीए की कार्ड के तौर पर बीजेपी पिछड़ी जातियों के नए समीकरण गढ़ने में जुटी है। इसी रणनीति के तहत केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सामने आ रहा है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, जो यूपी में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति मानी जाती है। यूपी की राजनीति में कुर्मी और यादव का समीकरण समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति को मजबूती देता रहा है। आंकड़े भी इसी सियासी गणित की ओर इशारा करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 11 कुर्मी सांसद चुने गए, जिनमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी से रहे हैं। बीजेपी ने भी कुर्मी समाज से उम्मीदवार उतारे, लेकिन मुकाबला बराबरी का रहा। यही वजह है कि बीजेपी अब संगठन के जरिए पिछड़ी जातियों में मजबूत संदेश देना चाहती है, ताकि अखिलेश यादव का पीडीए पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक और मजबूत ना हो सके। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि 2027 से पहले जयंत चौधरी का कद बीजेपी यूपी की राजनीति में और बढ़ाया जा सकता है, जिसका मकसद पश्चिमी यूपी से अधिकतम सीटें निकालना है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सिर्फ एक नाम नहीं है। योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्र में राज्य मंत्री बीएल वर्मा, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और यूपी बीजेपी महामंत्री गोविंद शुक्ला जैसे नाम भी चर्चा में हैं। अब सवाल यही है, क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी जयंत चौधरी पर छोड़कर बाकी यूपी में पीडीए की काट के लिए नया दांव खेलने जा रही है? और क्या यही राजनीति 2027 में सत्ता की हैट्रिक का रास्ता खोलेगी?